तो दोस्तों आज की ये जो खौफनाक घटना है ये मध्य प्रदेश के झाबुआ नाम के एक ऐसे गांव की है ना, जहाँ पे लोग मानते हैं कि वहाँ की जो पहाड़ी है वो हॉन्टेड है। वहाँ सालों पहले से ही ऐसी आत्माओं और प्रेतों को रिलीव किया गया, छोड़ा गया है ना, जिसकी वजह से पूरी की पूरी पहाड़ी हॉन्टेड हो गई है। और वहाँ पर न जाने कितनी भूतिया घटनाएं लोगों के साथ घटी हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। एक ऐसी घटना हमारे एक दोस्त कान्हा के साथ घटी जिसका उन्हें कभी ज़िंदगी में अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे जाना उनके लिए इतना भारी साबित हो सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कान्हा बताते कि आज से 8 महीने पहले की बात है। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था लाइफ में उसकी। कि क्या होता है ना कि उसके कुछ दोस्त और उनका एक बुआ का लड़का विशाल, वो लोग वहाँ पे पिकनिक मनाने का प्लान बनाते हैं। उसी पहाड़ी पे गए, अच्छा खासा कक्कड़ भरता बनाया, खूब मज़ा आ रही थी, गाना चालू करे, दोस्तों के साथ नाच रहे, मस्ती कर रहे, सब कुछ बहुत ही तगड़ा चल रहा था। पर यार बात ये थी ना, कान्हा को ना सिगरेट पीने की आदत थी। और उनका जो मतलब बुआ के लड़के विशाल जो उनके साथ गए थे, उनसे एज में थोड़ा बड़े थे, तो उनके सामने वो कभी सिगरेट नहीं पीते थे। तो वो उनके चक्कर से ना सिगरेट पीने के लिए उनसे थोड़ा सा दूर आ गए, बोलते कि भाई मैं आ रहा हूँ, थोड़ा मेरा प्रेशर बन रहा है, ऐसे झूठ बोल के सिगरेट पीने के लिए वो थोड़ा दूर आ गए। तो यार वो एक पेड़ के पास खड़े हुए जहाँ पे मतलब बहुत कील ठोकी थी, काली काली पोटली बंधी थी, ठीक है, कुछ सूत्र वूत्र बंधे थे। तो उन्हें ये सब चीज़ों पे मतलब बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। तो उन्हें ऐसे हाथ रखा है और अपना सिगरेट जलाई, अपना पी रहे थे। सिगरेट पीते हुए करीब उन्हें 30 सेकेंड ही हुआ होगा कि अचानक से ना उन्हें अपने ऊपर से, लिटरली ऊपर से किसी के गुर्राने की साउंड आती है। जैसे कोई जानवर गुर्राता है ना, उस तरीके से गुर्राने की साउंड आती है। वो एकदम से डर जाते हैं यार, ऐसे ऊपर देखने लगते, क्या हो गया यार, किस चीज़ की आवाज़ है। ऊपर देखे तो कुछ नहीं, बस वो पेड़ की छाया थी। वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा चलो छोड़ो हटाओ, मेरा वहम होगा। उन्होंने उतना ज़्यादा माइंड नहीं किया। पर जब वो उस पेड़ के मतलब पीछे से आ रहे थे ना सिगरेट पी के, तो उन्हें ऐसा लग रहा था यार जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। और वो जो आवाज़ थी ना गुर्राने की, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन उनके पीछे से आ रही थी। उन्हें लग रहा था यार उनका वहम है, कहीं कोई दूर से कुछ आवाज़ आ रही होगी, उसकी वजह से उन्हें वहम हो रहा है, उन्हें ये लग रहा था। तो उसे इग्नोर करते हुए आखिरकार वो उन्हीं के पास वापस आ गए, अपने पूरे दोस्तों के पास। अच्छा खासा पिकनिक बनाए, सब कुछ बढ़िया गुजरा, कुछ दिक्कत नहीं हुई। उन लोग अपना सामान वामान वापस उठाए, जो झोला झक्कड़ लेके गए थे सामान वामान मतलब बनाने के लिए वहाँ पे, अपना वापस आने लगे। जब वहाँ से वापस आ रहे थे ना, तो पूरे टाइम कान्हा को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तो है उनका पीछा कर रहा है। और वो जो आवाज़ थी ना गुर्राने की धीरे धीरे, वो बंद ही नहीं हो रही थी यार। तो उन्होंने अपने दोस्तों से पूछ ही लिया, यार तुम लोग किसी गुर्राने की आवाज़ आ रही है क्या? तो बोलते हैं हाँ भूत की आवाज़ तो आएगी ही, भूतिया पहाड़ी पे जाओगे तो। ऐसे मजाक उड़ाने लगे कि हाँ इसकी फटने लगी, देख अभी से फट रही है इसकी, ऐसे हंसी उड़ा दिए। तो उसके बाद उसने भी ये सब चीज़ को इग्नोर कर दिया कि छोड़ो हटाओ यार, खुद का ही मजाक उड़वा रहा हूँ मैं। उसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। अगर शाम के करीब 6-7 बज गए होंगे उन्हें वापस आते आते। वो भी कुछ सामान वामान लेके गए थे कान्हा, झोला वोला में अपना, तो वो लेके वो भी घर आए अपना वापस। घर आए तो यार जो उनके घर के बाहर साइड रोड पे जो कुत्ते रहते थे ना, जिन्हें वो कई बार खाना रोटी ये सब डालते रहते थे, वो उन्हें अच्छे तरीके से पहचानते थे। पर फिर भी ना जाने क्यों वो लोग उस दिन उन्हें ऐसे भौंक रहे थे ना, वो जो कुत्ते थे घर के बाहर वाले, जैसे वो उन्हें जानते ही ना हो। उन्हें गुर्रा रहे, उन्हें भौंक रहे, और खास करके उनके पीछे साइड भौंक रहे थे, जैसे कि उनके पीछे कोई हो जो कि उन्हें दिखाई ना दे रहा हो। पर बहुत ही वियर्ड तरीके से रिएक्शन था पूरे कुत्तों का। पहली चीज़ तो उन्हें दिमाग ख़राब हो गया कि उन्हें थकान थकान सी लग रही थी। और वो कुत्तों को देख के उन्हें और गुस्सा आई थी कि यार कैसा पगला रहे हैं ये लोग, बेमतलब मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। तो उस कुत्तों का ऐसे पत्थर मारने के लोभ आया और अच्छा खासा अपना घर के अंदर घुस गए। छोड़े हटाओ यार, फालतू में भौंक रहे हैं। घर के अंदर गए, अपना लेटे लेटे हैं, खा पी के आते तो उन्हें उतना कुछ खास भूख नहीं लगी थी। घर पे लेटे हैं, उन्हें बहुत अजीब सा मतलब फील हो रहा था, जैसे कि कुछ एक अजीब सी सराउंडिंग आती है ना, एक ऐसी आवाज़ जो मतलब सन्नाटे में भी क्लियर सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही थी उन्हें, एक अजीब सा डर, मतलब एक डर का एहसास हो रहा था पूरे कमरे में। मतलब देखो यार बात है कि अपना जो पर्सनल रूम होने का भी ऐसा फील होता नहीं था, पर उस दिन ना, उस शाम को उन्हें ऐसा लग रहा था यार जैसे उस कमरे में उनके अलावा भी कोई है। एक अजीब सी वाइब आ रही थी। तो उन्होंने जैसे तैसे इग्नोर किया और वहाँ पे थके हारे आए थे, सो गए। करीब रात के 10:30 बजे के टाइम पे उनकी नींद खुली होगी। उनकी मम्मी खाना ना के लिए पूछने नहीं आई, काहे कि वो जानती थी कि ये लोग पार्टी वार्टी करके आए हैं तो खाना ना खा के ही आए होंगे। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, छोड़ा के हटाओ, खा पी के आया होगा। तो ये जो सो रहे थे ना कान्हा, तो अचानक से इनकी करीब 10:30 के आसपास नींद खुलती है। और भी किस वजह से, उनके घर के बाहर के कुत्ते उनके घर की तरफ मुंह करके ना ऐसे भौंक रहे थे, ऐसे रो रहे थे कि उसकी नींद टूटी और उसका दिमाग ख़राब हो गया कि यार कैसी हरकत कर रहे हैं यार कुत्ते, आज पागल आगल तो नहीं हो गए हैं।
तो घर के बाहर निकले डंडा लेके गुस्से में और पूरे कुत्तों को ऐसे भगाया है। उसके बाद फिर सोचे कि हट अब सोऊंगा यार, दिमाग ख़राब हो रहा है फालतू में। उतने टाइम भी लोग दिमाग ख़राब कर रहे थे, अभी भी ऐसे पागलों टाइप का भौंक रहे हैं। उसके बाद उनके साथ पता नहीं बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थी, जैसे किसी घर में कोई परछाई की चलने का एहसास हो रहा। बहुत ही पैरानॉर्मल सा फील हो रहा था उस रात को उनको। फिर उन्होंने जैसे तैसे इग्नोर किया और ओढ़ तान के सो गए। उसके बाद उन्हें कुछ खास मतलब ये सब चीज़ के एहसास नहीं हुआ। लेकिन उसके दूसरे ही दिन से ना उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी। मतलब बहुत तेज़ बुखार, वो उनसे उठा नहीं जा रहा। तो हालांकि मम्मी की तबीयत ख़राब होने के बाद ना तो एक दो दिन उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो उसके बाद आखिरकार जो पापा थे ना, उन्होंने दादी को कॉल लगाया कि घर में ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो खाना ना बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आखिरकार दादी जो थी ना उनकी बात मानती है और घर पे आ जाती है। तो खाना ना दादी दादी बना देती थी। करीब 3 दिन होने लगे, 4 दिन होने लगे, उनकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी यार। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा रही है, अब उन लोग को समझ में नहीं आता है क्या करे। तो उनकी जो दादी थी ना, वो अपने एक पहचान के तांत्रिक को जानती थी। तो वो कहती है कि मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ अपने पहचान के, उसे बुला लेती हूँ, एक बार उसे भी दिखा लेते हैं। तो यार बात ये थी कि ये दोनों जो थे ना इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, कान्हा और कान्हा के पापा। तो उन्हें लगता है यार कहाँ की बलाएं पाल रही है, फालतू पैसा ऐसा लेके जाएगा, लूट लेगा, बेमतलब के बुला रही हैं। डॉक्टर्स थोड़ा होने तो दो, अभी 5 दिन ही तो हुए, 4 दिन ही तो, आराम लग जाएगा धीरे धीरे। पर वो बोलती है कि तुम लोग इसे बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हो, इसकी तबीयत बहुत अजीब सी लग रही है, इतने बुखार में इतनी गंदी हालत, वो भी बेवजह। तो आखिरकार उन तांत्रिक को बुलाती हैं। तो वो तांत्रिक पता है घर में आते सहित ना बोलते हैं कि हाँ दिक्कत है इस घर में। तो कान्हा को लगा कि हाँ पैसा खाने के मूड से आए हैं तो स्टार्ट तो करनी है ना टंकी अपनी। तो उसके बाद वो बोलते हैं तेरी गलती है सारी, कान्हा की तरफ बोली करके बोलते हैं सारी तेरी गलती है, तू लाया है ना उसे, तेरी गलती की वजह से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, तुमने सही समय पे मुझे बुला लिया है। तो यार कान्हा कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसे ले आया मैं, क्या बक रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद वो बैठे हैं और उन्हें बोले हैं मतलब दादी जी को कुछ सामान वामान की व्यवस्था करवाने के लिए। तो ऐसे घेरा बनाए हैं, एक यज्ञ कुंड लगाए, बोले सभी लोग बैठिए, और उन्हें भी बैठाए जैसे तैसे करके, कान्हा की मम्मी को। उसके बाद कुछ टीका ईका लगाए हैं और कुछ भभूत अभूत उनके सर पे मड़ी है ऐसे। तो जैसे ही भभूत मड़ी है ना, उसके थोड़ी देर तक तो उनकी मम्मी नॉर्मल थी, जैसे कि नहीं तो नींद आ रही होती है, ऐसे बुखार की वजह से ऐसी हालत थी उनकी। उसके बाद से वो एकदम से मतलब ऐसे नहीं जैसे कि होता सो के कोई एकदम से जाग जाता है, एकदम होश में आ गया, बिल्कुल एकदम चेतना एकदम वापस आ गई हो, वैसे उनके रिएक्शन हो गए जैसे कि उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। और एकदम से गुर्राना स्टार्ट कर दी, ये मेरा घर है, अब मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगा इस घर से। यार कान्हा को अपनी आंख पे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब क्या होने लगा यार अचानक से। उनके पापा की भी आंख फटी की फटी रह गई कि उसकी मम्मी जो अभी ढंग से बैठ तक नहीं पा रही थी, इतनी गंदी हालत थी कि चक्कर मार रहा था, उनकी मम्मी के अंदर से अचानक से एक आवाज़ आ रही थी, मेरा घर है ये, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, ये लेके आया है मुझे, ये अब मेरा घर है, इस घर के लोग भी इस घर से बाहर नहीं जा सकते, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, सब यहीं रहेंगे और ये घर मेरा है, नहीं जाऊंगा इस घर से। ऐसी अजीब अजीब सी भारी आवाज़ में वो बोल रही थी ना कि कान्हा के भी रोंगटे खड़े हो गए कि उसने मतलब ज़िंदगी में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब चीज़ें उनके घर में कभी हो सकती हैं। उसके बाद से जो तांत्रिक बाबा थे काफ़ी मतलब पूजा पाठ करते, करीब 2 घंटे 3 घंटे लग गए। उस बीच जो उनकी मम्मी थी ना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ें कर रही थी, जैसे कि सामान वामान गिराना, उन्हें मारने के लिए दौड़ना। जो तांत्रिक बाबा आए थे, कान्हा और उनके पापा जैसे तैसे उन्हें पकड़ रहे थे। लेकिन यार जो अभी मतलब खड़े होने की हालत में रही थी ना उनकी मम्मी, उनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई थी कि उनके पापा और कान्हा मिलके ना वो तक दोनों उन्हें नहीं संभाल पा रहे थे, इतनी गंदी हालत हो रही थी। आखिरकार थोड़ी देर 2 घंटा 2.5 घंटा पूजा चलने के बाद उनकी हालत थोड़ी सी नॉर्मल हुई, पर उस बीच भी उन्हें काफ़ी घायल कर दिया था कान्हा के पापा को। और कान्हा को यहाँ गर्दन में खरोचने के निशान, यहाँ पास से ब्लड के निशान, ऐसे मतलब काफ़ी दिक्कत हो गई थी। उसके बाद जो तांत्रिक बाबा थे उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि ये तुम्हारा लड़का है ना, ये कहीं से इस बलाय को ले आया था, इसकी भी शुद्धि करनी होगी और यहाँ पूरे घर को शुद्ध करना होगा जैसे तैसे करके, तब इस घर की हालत नॉर्मल होगी। वरना जो है ना नाते नाथ जो भी है उसने पूरा इसे अपना मान रखा है इस घर को कि वो ये घर उसका है, अब वो इसे छोड़ के नहीं जाने वाला है। तो उसके बाद 2 से 3 दिन काफ़ी पूजा पाठ चली, उस घर में यज्ञ हुआ है, तब जाके उस घर की हालत थोड़ी सी नॉर्मल हुई। पर उस बीच भी ना उन्हें अपने घर के बाहर वो शैडो दिखाई देती थी जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही थी। उसके बाद आज के टाइम पे तो सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, पर फिर भी उन दिनों को ना कान्हा अपने जहन से निकाल नहीं पाती जो उनके साथ बीते हैं।
तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली ऐसी स्टोरी आती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।